हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग भी सुनो। जैसे किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन। फिर अभी हिंदी में अगर आप बातचीत करते हैं तो आप पूछते हैं आप कैसे हैं सामने वाले से, तो आप भी तो बोलते हैं ना कि हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। तो जब आपको रिप्लाई करना हो कि आप कैसे हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट यू। क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट यू। हाँ, जैसे हमने बोला हाउ आर यू, किसी से हमने बोला हाउ आर यू, ओके। सो इसका रिप्लाई आप फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका रिप्लाई करेंगे ना। तो इसका रिप्लाई क्या किया आपने, आई एम फाइन। क्या बोला, आई एम नहीं, आई एम फाइन, ठीक, फाइन, ओके। उसके बाद आप ही क्या करेंगे, आप भी तो उनसे पूछेंगे आप कैसे हैं, तो उसके लिए बोलते हैं व्हाट अबाउट यू। क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट यू। तो इट मीन्स क्या होगा, आप कैसे हैं, ठीक। तो फिर वो आपको रिप्लाई करेगा आई एम ऑल्सो फाइन। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप बोलो क्या, आई एम ऑल्सो फाइन। क्या बोलोगे, आई एम ऑल्सो फाइन। जैसे जब मैं ऊपर डैश करके ऐसे लिखता हूँ, समझ जाते हो ना कि इनके बीच में कोई लेटर हमने छोड़ दिया है, तो वो क्या छोड़ा है, एम, आई एम ऑल्सो फाइन, ओके। ये डैश हो गया। चलो सुनो, तो ये चीज़ समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन। फिर आप भी तो उससे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो उसके लिए बोलना होता है व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। फिर वो भी आपको रिप्लाई करेगा आई एम ऑल्सो फाइन। समझ गए बात को। एक बार रिपीट करो ये सारी चीज़ें, हाउ आर, हाँ, ठीक है। जैसे अगर अभी लास्ट में मैं ग्रुपिंग करा के या बोलूँगा एक दूसरे से बातचीत करने का, तो इसका यूज़ ज़रूर करेंगे आप लोग, ठीक। हाय हेलो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, हेलो डियर, हाय डियर, किसके लिए यूज करते हैं, हेलो या हाय का यूज कब करते हैं और किसके लिए करते हैं। टेल मी अयान, बताओ जल्दी से। हाय या हेलो का यूज हम कब करते हैं, किस टाइम पे करते हैं और किसके लिए करते हैं, जल्दी बताओ। बहुत नॉर्मल है, कब बता दोगे, सर इनफॉर्मल में करते हैं। हाँ, वेरी गुड। और किस टाइम पे करते हैं, वेरी गुड, अच्छा आता है, ठीक। सो हमने कल एक बात की थी पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आज अपलोड कर दीजिएगा मोहित सर, जो यूट्यूब के टेलीग्राम में, ठीक। तो पीडीएफ की बात हुई थी, मैंने कहा था डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके चलाएंगे। तो डे 1 अभी मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप पकड़िए कैसे किस टाइप के इसमें मीनिंग्स होंगे वो आपको पता चलेगा। सर पीछे भी इसको बंटवा दीजिए सब जगह, एक पीडीएफ हमें दे दीजिए, बाकी दे दीजिए। तो आप सबको एक पीडीएफ मिला होगा, और लाइव वाले बच्चे भी ध्यान दें, ऐसा पीडीएफ मतलब अपलोड कर दिया जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। और कुछ मीनिंग्स मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, नहीं और होंगे, मैंने 7 कराया मतलब और था। अरे एक उसी में हो गया, प्रिंटर में ऊपर रखा होगा, लेकर आई प्रिंटर के ऊपर, वो जेरॉक्स करते हैं ना कॉपी, वो तब देखो जिनके पास है या नहीं। देखो इसमें मैंने अलग अलग टाइप की मीनिंग रखी हैं। पहले मैंने 6 to 5 या 7 मीनिंग्स हैं, फिर उसमें अलग हैं, फिर अलग हैं, और उसके बाद लास्ट में कीवर्ड्स है। तो आपको डेली रूटीन में मैं अभी यहीं पे आप लोग को लर्न कराऊंगा, ठीक है। हर एक वर्ड का मीनिंग का यूज कब होता है, क्या उसका मतलब होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहीं लर्न करना है, घर से रिवाइज करना है। जब भी आप खाली टाइम पाइएगा अपने सब्जेक्ट से हट करके, तब आप इसको क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। तो जैसे इसमें पहली मीनिंग है डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं ना, वो जैसे यहाँ बहुत चहल पहल है, देयर इज़ वेरी हस्टल बस्टल। क्या यूज करना है, हस्टल बस्टल। समझ में आ रहा है। तो हस्टल बस्टल मीन्स क्या होगा, चहल पहल। देखो मैं लाइव वालों के लिए भी थोड़ा सा इसमें लिखता जा रहा हूँ, और बताऊँगा भी कि कहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में लिखी गई हैं। तो क्या हो गया, हस्टल बस्टल। इसका यूज आप तब करेंगे, जैसे मैं हिंदी में एक ट्रांसलेट करके दिखा, मतलब हिंदी में पहले बोल के बता रहा हूँ क्या है। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है, तो देयर इज़ वेरी हस्टल बस्टल। क्या लिखेंगे, हस्टल बस्टल। समझ गए। तो हस्टल बस्टल जो है डेली रूटीन में आप यूज कर सकते हैं, या आपने ये शब्द सुना होगा। मैंने अभी कल ही बात की थी एम्यूनिटी, कल बात की थी एम्यूनिटीज़, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है। एम्यूनिटी होता है, और इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसे क्या बोल देंगे, एम्यूनिटीज़।
एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, इसका मतलब होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी इस टाइप की मीनिंग है। सोल, सोल जानते हो? सोल, सोल जो तुम बोल रहे हो सोल वो दूसरा होता है, मैंने लिखा है SO। ये सोल मीन्स होता है क्या? तल्ला। अतल्ला कैसा? आपका सू रहता है, सू के नीचे जो लगा होता है ना उसी को बोलते हैं सू। जैसे मान लो ये सू, देखो ऐसे लगा भी होता है ब्लैक कलर या किसी भी कलर का, तो सू ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये जो नीचे है इसे सोल बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सोल। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सोल? SOLE। समझ में आ रहा है सबको? तो इस टाइप से हम कितनी मीनिंग्स करेंगे डेली, और यही सबसे ज़्यादा हमें इंग्लिश बोलने में या स्पीक करने में देयर इज़ मेनी प्रॉब्लम व्हेन यू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग वर्ड्स। जब आपको मीनिंग के वर्ड्स ही नहीं आते तभी आपको क्या होंगी? प्रॉब्लम्स होंगी। हस्टल बस्टल अगर अभी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत चहल पहल है, अब चहल पहल की अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आसानी से बोल लोगे, क्योंकि ट्रांसलेशन सबको आता है। ठीक है, फिर देखो कैरियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कैरियर। तो कैरियर मतलब आप बोलते हो कि अपना कैरियर संभाल के रखना, कैरियर ध्यान देना। तो कैरियर मीन्स क्या होता है आपका? ये भविष्य होता है। क्या होता है? भविष्य। और एक और होता है कैरियर, बताओ। ये तो भविष्य हो गया, और एक कैरी जानते हो? कैरी मैंने कल यूज भी किया था, कैरी। मैंने एक चीज़ तुम लोग से कहा था कि एक कॉपी आपको रखना पड़ेगा, या जो मैं PDF दे रहा हूँ आप उसमें भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखिए कि आपके इसमें खराबी ना हो। अपना नाम ऊपर लिख दीजिएगा, एक फाइल रखिएगा, उसमें डेली वाले पेजेस Day 1 Day 2 Day 3 ऐसे लगाते जाइएगा। ठीक है, हाँ ये वाली। और इनको लर्न करने के बाद यकीन मानो तुम लोग को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने आने लगेगी। ठीक, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड वर्ड हैं। अब देखो इसमें कैरियर, मैंने कहा कैरी। कल मैं बार बार तुम लोग से कह रहा था कि अगर आपको बैग कैरी करना है, मोबाइल कैरी करना है, तो आप लेफ़्ट साइड पे कैरी करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो इसका मतलब ये कैरी का मतलब होता है ले जाना। क्या होता है? ले जाना। अब एक चीज़ और बताता हूँ तुम लोग, साइकिल देखो, साइकिल के पीछे क्या लगा होता है? कैरियर। क्या लगा होता है? कैरियर। तो वो यहीं से बना है। क्या होता है वो? कैरियर। क्या होता है? कैरियर। तो कैरियर मीन्स ई होता है यहाँ पे। कुरियर भी होता है। ठीक, वो कुरियर अलग चीज़ है, ये कैरियर। कैरी से कैरियर जो सेम मीनिंग वाले होते हैं उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है ना। कैरियर कैरियर दोनों का मतलब कैरियर है, तो इसका मतलब होगा फ्यूचर और इसका मतलब होगा कैरियर। अब आप बोलोगे कि सर बोलने में तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, तब आप क्या कहेंगे कि जब सामने वाला बोलेगा हम समझेंगे कैसे कि ये कैरियर किस कैरियर की बात कर रहा है? तो हम उसके सेंटेंस से समझेंगे। अगर कहेगा कोई सामने वाला कि डू हार्ड वर्क अदरवाइज योर कैरियर विल बी ड्रॉप्ड या डिस्ट्रक्ट, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो किसकी बात कर रहा है? भविष्य की। अगर कोई आपसे कहते हैं टेक इट एंड, मतलब टेक इट, कोई भी वस्तु लिया है, कोई भी थिंग लिया है, आपसे बोला टेक इट एंड कैरी दिस ऑन द, कहीं भी, तो कैरी दिस ऑन द कैरियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो कैरियर किस कैरियर की बात कर रहा है? ले जाने वाली, साइकिल वाले की। ठीक है, हाँ हाँ, किसी में भी कैरियर, लेकिन साइकिल का इसलिए क्योंकि वो तुम लोग यूज कर चुके हो, यूज किया है ना सबने। इसको अभी गांव में क्या बोलते हैं बताओ? कैरियर को गांव में क्या यूज करते हैं? अब भी कुछ क्या बोलते हैं? कैरियर। क्या यूज करते हैं? कैरियर। लेकिन होता क्या है? कैरियर। अच्छा तुम लोग देखे होगे, एक होता है, सबने बाइक चलाया है, मोबिल ऑयल होता है। अब इसको बोलते क्या है गांव में? मोबियाइल बोलते हैं। तो सही क्या है? मोबिल ऑयल। क्या होता है? मोबिल ऑयल। अब भी बोलते हैं, तो वो चीज़ करेक्ट क्या है? मोबिल ऑयल। अब वो सही बोलते हैं, वो इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, बोलते हैं मोबियाइल। क्या बोलते हैं? मोबियाइल। तो मर्ज कर दिया तो नया वर्ड बन जाता है, तो लगता है कि कुछ अलग बोल रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट वर्ड है मॉप। क्या है? मॉप। मॉप मतलब होता है पोंछना, झाड़ू पोंछा वाला होता है ना मॉप। ठीक है, समझ गए? जैसे कह दिया जाए मॉप प्रॉपरली एंड क्लीन इट, इसका मतलब होगा सही तरीके से पोंछिए और इसे साफ कीजिए। ठीक है, अब किसी को आपको ऐसे बोलना है पोंछने के लिए, तो आपको मीनिंग आनी चाहिए ना। मॉप क्या आनी चाहिए? मीनिंग क्या आनी चाहिए? मीनिंग आनी चाहिए मॉप। मॉप मीन्स पोंछना। मॉप मीन्स क्या था? क्या हुआ सर? ठीक है, डिस्टर्बेंस मत करो। मॉप मीन्स क्या होता है? मॉप मीन्स पोंछना। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे मैंने कह दिया मॉप इट एंड क्लीन इट।
पोंछिए और साफ़ करिए, या मॉप प्रॉपरली क्लीन इट। तो देखो ये मॉप, मैंने कल एक और मीनिंग ऐसे ही रिलेटेड टू बताया था, मैंने कहा था इसको कॉपी में नोट कर लो, तो शायद वो मीनिंग क्या थी, ये बताया था क्या मैंने एक वर्ड कल, मॉब कल बताया था। इसका मतलब क्या होता है, मॉब मीन्स क्या होता है, कल ही मैंने पढ़ाया है और रिवीजन डेली करना है। मॉब मीन्स क्या होता है, मॉब मीन्स होता है क्राउड। क्या होता है, क्राउड। क्या होता है, क्राउड। मेनी नंबर्स ऑफ पीपल, मेनी पीपल ऐसे कह दो, ठीक है, क्राउड होता है, ठीक, भीड़। कल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो जो नई नई मीनिंग मैं बोर्ड में लिखूँ, क्योंकि मैंने कल भी कहा था ये पूरा अपडेटेड नहीं है, कुछ नई मीनिंग मैं बता सकता हूँ, तो आप इसमें लिख सकते हैं। आपके पीछे इसमें देखो, यहाँ पे सब में स्पेस है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखो, लिखोगे तभी लर्न करोगे, ठीक है। एंड द सेकेंड वर्ड इज लिक। लिक जानते हो, लिक, हाँ, लिक जैसे कहते हैं ना, चॉकलेट वगैरह लिक करना, आइसक्रीम लिक करना। लिक मतलब क्या होता है, चाटना। तो लिखो, एक वर्ड है लिक। लिक मतलब चाटना, समझ गए ना। चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो चीज़ हम लिक करते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुमसे कहा जाए बिल्ली ने के दूध को चाटा, तो अब उसके लिए तुम्हें मीनिंग आनी चाहिए, क्या हो, इसके वर्ड क्या होगा, लिक। किसका यूज करेंगे, लिक, ठीक। तो क्या होगा, द कैट लिक्ड द मिल्क। लिक्ड क्यों होगा, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा, तो होगा द कैट लिक्ड मिल्क। ओके, समझ जाओगे ना, हर एक वर्ड का हमें यूज करना आना चाहिए, तभी समझ पाएंगे ना। चलो, एंड द लास्ट वर्ड इज डाइटिंग। डाइटिंग बोलते सब हो, लेकिन अगर उसकी कोई हिंदी पूछ ले तो आप नहीं बता पाओगे उसको हिंदी क्या होती है, परहेज। और ये स्पेलिंग एरर में भी बहुत आता है, डाइटिंग की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। तो डाइटिंग की स्पेलिंग क्या होती है, समझ गए, डाइटिंग की स्पेलिंग DIE। ओके, तो देखो ये कुछ एक टाइप के वर्ड्स हो गए ना, जो हम आपको कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में, ठीक, डेली रूटीन में। अब दूसरा टाइप क्या चलेगा, अभी आपका वेजिटेबल स्टार्ट किया गया है, फिर ऐसे ही फ्रूट्स, फिर ऐसे ही क्या करे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराएंगे, बॉडी पार्ट्स नेम। तो पहला वर्ड है जिंजर। क्या है, सबको पता है, अदरक, तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। मैंने बोला एक वर्ड जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक। फिर गार्लिक, गार्लिक भी सब जानते हो, लहसुन। लेडी फिंगर, भिंडी, समझने के लिए लेडी फिंगर, फिंगर मतलब फिंगर के जैसा कौन, भिंडी, बस ऐसे याद रखो। स्पिनच मतलब पालक। बॉटल गार्ड मीन्स लौकी, क्या होगा, लौकी। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। कैरेट मीन्स, तो ये सबको आता था, लेकिन हमें बहुत सारे वर्ड्स आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए मैंने नॉर्मल वर्ड्स दिए हैं। समझ गए बात को। अब फिर अगले टाइप के, दूसरे टाइप के स्टार्ट हुए। अब बॉडी पार्ट्स नेम स्टार्ट हो गया। नी मतलब क्या होता है, घुटना। नी मीन्स घुटना। नी की स्पेलिंग क्या होगी, हाँ याद रखना, नी मतलब घुटना। मैं कल ये मीनिंग लाइव में भी और आप लोग से भी पूछूंगा, ठीक है। लर्न करके आना, बिल्कुल बेसिक से मीनिंग है, लेकिन हमारे माइंड से एक बार जाना चाहिए। अगर मैं अभी तुम लोग से पूछ लूँ अस्त्र शस्त्र, अस्त्र जानते हो, इसकी मीनिंग क्या होगी, पता सबको है, मुझे पता है, इंग्लिश में बताना। वेपन होता है, लेकिन अगर हमारे माइंड से नहीं गया हो तो हम उसको सोचते रहेंगे, अरे यार क्या होता है, आता हुआ चीज़ भी हमें नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थ्रोट जानते हो, थ्रोट, हाँ, इसी से बनता है, एक बनता है, इससे क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, चलो बाद में बताएंगे, अभी नहीं कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। नेक मतलब क्या होता है, नेक, गर्दन, ठीक है। इसके बाद बियर्ड, बियर्ड सब जानते हो, दाढ़ी, सबके पास मतलब है, बॉयज तो सब जानते हैं। मॉस्टेक, मूछ, ठीक। फिस्ट मतलब क्या होता है, फिस्ट, मुट्ठी। एल्बो मीन्स कोहनी। तो ये वर्ड सबको समझ में आ रहे हैं, आपको भी PDF मिलेगा, आप भी डेली उसे आप एक रूटीन बनाइए, Day 1 डाल के 5 मिनट लगेगा इसे रिवाइज करने में, ओनली 5 मिनट्स, ओके।
एंड द सेकेंड पेज इज कीवर्ड्स। तो कल मैंने कीवर्ड्स के बारे में चर्चा की थी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें दिखाई नहीं थी। आप भी ये चीज़ आप कर सकते थे, इसमें दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। देखो ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, सबने देखी होगी। ये इसमें ABCD ऐसे करके होता है पूरा। इसका मतलब जानते हो, सारी चीज़ें बता देते हैं कभी पढ़ना हो तो। देखो ये ब्लॉकेज है, जैसे ये ब्लू कलर का यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ से A की मीनिंग है, फिर ये ब्लॉक ख़त्म तो B की। ऐसे अगर मान लो आपने ऐसे यहाँ लिख लिया, आपको Z से मीनिंग चाहिए या P से चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए और वही पेज आप खोल लीजिए, ठीक है। ये पढ़ने का इसका तरीका होता है। दूसरी बात, अब इस डिक्शनरी में अगर मान लीजिए अभी आज के टाइम प्रेजेंट टाइम में इतने छोटे छोटे वर्ड्स लिखे, इतने वर्ड्स हैं, कम से कम लैक्स में वर्ड्स होंगे ना, 10 लाख 50 लाख ऐसे। लेकिन फिर भी जो वर्ड्स मतलब जानता है, जैसे अभी मुझे कह दिया जाए तो हाफ डिक्शनरी तो मुझे लर्नी होगी, हाफ से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ, ठीक, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की है हमने। अब इसमें रहती है बात कीवर्ड्स वाली। तो कीवर्ड्स इस डिक्शनरी ने भी बता रखा है कि इसमें हमने 3000 कीवर्ड्स लिख रखे हैं, आप उन्हें पहचानिए और उसको डेली कन्वर्सेशन में यूज करिए। तो कीवर्ड्स हाउ आई रिकॉग्नाइज, देखो ये इसमें की बना है, की देखा है कभी डिक्शनरी में? आप लोगों ने देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया, इसमें की बना है। तो सारे वर्ड्स में की नहीं बना, ऐसे 3000 वर्ड्स में की बना है। तो हर एक पेज में आपको जो कीवर्ड्स होंगे, आप लोग को भी दिखा देते हैं। सर दिख रहा है इसमें? ये देखिए की बना हुआ है, की बना हुआ है, की बना हुआ है ना। की मीन्स चाबी होती है, ठीक है, की मीन्स चाबी होती है, ठीक है, की मीन्स चाबी होती है। ऐसे पूरे डिक्शनरी में कीवर्ड्स होंगे जो मैं आपको डेली लिख के प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग भी देख लीजिए, की दिख रहा है आपको, ये की दिख रहा है, जिसमें की होगा वो कीवर्ड्स हैं। वो क्या हैं? कीवर्ड्स। समझ गए बात को? तो बहुत सारे लोगों को तो डिक्शनरी पढ़ने का मतलब भी नहीं पता। वो डिक्शनरी रखते क्यों हैं फिर बताओ? डिक्शनरी लोग क्यों रखते हैं? मीनिंग जानने के लिए, क्योंकि जब अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो सर्च करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे इनकी वैल्यू कम होती जा रही, इन्हें लोग खरीद नहीं रहे। क्यों? गूगल आ गया है ना, मोबाइल आ गया और सब चीज़ उसमें आ गया है। तो अभी सेकंड पेज आप लोग खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है कीवर्ड्स। तो पहली मीनिंग है अबंडन। क्या है? अबंडन। अबंडन मीन्स त्याग देना। अब ये किसके लिए यूज करेंगे अबंडन? गिव अप मीन्स भी होता है त्याग देना, अबंडन मीन्स भी होता है त्याग देना। तो ये जो अबंडन है, इसका यूज आप करेंगे, जैसे आप किसी पोस्ट में हैं तो करेंगे, किसी आप मतलब कोई राजगद्दी राजघराने से हैं, आप किसी ताज में बैठे हैं, समझ रहे हो, राजा राजा रानी, द किंग abdicated his throne। समझ जाओगे? इसमें लिखा है राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया, छोड़ दिया। समझ गए? तो एब्डिकेशन या अबंडन जो है, अबंडन से ही एब्डिकेट बनेगा, अबंडन से ही क्या बनेगा? अब्डिकेट। तो अबंडन मीन्स होता है त्याग देना। क्या होता है? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इसमें लिखा नहीं है, तुम लोग वहीं पे लिख भी सकते हो। मैं तुम लोग को एक नया वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, देखो, और तरीका भी बताऊँगा कैसे। यहाँ पे अबंडन लिखा है, कंफ्यूज मत हो इसलिए, अबंडन, ठीक, और एक होता है अबंडन, दोनों का मतलब वही होता है। इसका मतलब होता है त्याग देना, गिव अप। क्या होता है? गिव अप। गिव अप मतलब त्याग देना। इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल नहीं समझ पाओगे, दूसरा दे रहा हूँ, प्लेंटीफुल या प्लेंटी ही समझ लो, प्लेंटी। या फिर इसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा, ठीक, या फिर कह लो, और नहीं समझ में आ रहा है तो अबंडन का मतलब होता है, देखो यहाँ समझो पहले, बन मीन्स क्या होता है? बन जानते हो? बन एक वो भी होता है। बन मतलब होता है जो जूड़ा नहीं बनाते, जूड़ा बाल में, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से तुम पहचानोगे, BAN होगा तो गिव अप होगा, त्याग देना। लेकिन अगर BUN होगा, इसका मतलब जूड़ा, बन, ज़्यादा, एक्स्ट्रा, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है अधिकता। क्या होता है इसका मतलब? अधिकता। समझ गए बात को? तो ये आप वहीं पे अगर लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि नहीं कन्फ्यूजन होगा। इसे भी अबंडन कहते हैं, इसे भी अबंडन कहते हैं। अगर BUN आएगा तो मतलब अधिकता, प्लेंटी, ठीक है। लेकिन अगर BAN आएगा तब क्या आएगा? तब क्या होगा? त्याग देना। एंड द सेकेंड वर्ड इज एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। ये सबको पता है, एबल इसी से बना है, आप कितने योग्य हैं, हाउ मच यू आर एबल टू वर्क दिस, ठीक,
एबल नीचे लिखा है, तो कई सारी मीनिंग इसमें क्या है कि बहुत सारी मीनिंग रिपीटेड हैं। क्या है? रिपीटेड हैं, तो इसलिए तुम लोग के लिए और इजी है। अबल मीन्स क्या होगा? सक्षम। अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। अभी इसीलिए मैंने लिखा था ना व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट मीन्स यू का मतलब क्या होगा? आप भी बताइए अपने बारे में, आपके क्या हाल चाल हैं। अबव मीन्स क्या होता है? ऊपर। एबव मीन्स ऊपर। अब्रॉड, ये शब्द बहुत यूज किया जाता है, सुने हो? अब इसे लर्न करना है। अगर इसकी स्पेलिंग तुम्हें दिक्कत कर रही है तो एब्रोड पढ़ो। क्या पढ़ो? एब्रोड। एब्रॉड मीन्स होता है विदेश में, इन फॉरेन कंट्री। कहाँ पे? विदेश में। जब आप यहाँ से विदेश जाते हैं मतलब दूसरी अदर कंट्री में जानते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन? फॉरेन का मतलब क्या है? अपना कंट्री छोड़ के दूसरे किसी भी कंट्री में जाओगे, दिस कॉल्ड इज फॉरेन। ठीक है, फॉरेन मीन्स क्या हो गया? मतलब अब्रॉड मीन्स विदेश में। तो आप जब पाकिस्तान जाएंगे तब भी फॉरेन हो गया, समझ गए? तो नहीं है कभी ऐसा। तो वो लोग बोलते नहीं क्योंकि उसको आप बहुत डल मानते हैं, समझ गए? इसलिए चलो, इसके बाद अब्सेंस। अब्सेंस भी जानते हो? अनुपस्थित। ठीक है, बहुत सारी मीनिंग। मैंने क्या कहा था तुम लोग को कि 3000 अगर वर्ड्स हैं तो उसमें 1000 अभी भी तुम लोग को लर्न है। ठीक है, एब्सोल्यूट जानते हो? एब्सोल्यूट जानते हैं ना? पक्का, निश्चित रूप से। कहेंगे एब्सोल्यूट, हम बिल्कुल आएंगे एब्सोल्यूटली यार, ऐसे सुना है ना? बिल्कुल। हाँ, नीचे लिखा भी है वैसे। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब सोख लेना या तो एब्जॉर्ब आकर्षित कर लेना, कुछ भी वर्ड्स हो सकता है। हाँ, वो तो सबको आएगा। अब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। हाँ, एकेडमिक मतलब क्या होता है? शैक्षिक। एकेडमिक मतलब शैक्षिक। कहेंगे ना एकेडमिक है, एकेडमिक है। हाँ, शैक्षिक मतलब जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। हाँ, शिक्षित। शैक्षिक, शिक्षित। एसेंट मतलब क्या होता है? एसेंट। देखो, एक जो एसेंट लिखा है यहाँ पे उच्चारण चिन्ह होता है। एक्सेंट भी पढ़ते हैं, एसेंट भी पढ़ते हैं इसको। एक्सेंट क्या पढ़ते हैं? एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण। जैसे देखो, इसको कोई लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिया है, इसे आप लोग क्या पढ़ते हैं? आवर। आर पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन आवर पढ़ो, समझ जाओगे आवर। लेकिन इसे कुछ लोग अब भी क्या पढ़ते हैं? हावर पढ़ते हैं, हावर। तो ये जो है अलग अलग, एक इसे पढ़ते हैं आवर और इसे पढ़ते हैं हावर। तो ये किसी का ये एक्सेंट है, किसी का ये एक्सेंट है। आप समझ गए क्या मतलब है इसका? एक्सेंट का मतलब तो अलग अलग चीज़ से जैसे पढ़ते हैं उसको, वो चीज़ है उच्चारण चिन्ह जिसे बोलते हैं। एक्सेप्ट सबको पता है? एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्टेबल भी जानते हो, स्वीकार कर लेना। तो ये मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको डेली डेली यूज करनी पड़ेंगी। चलो, अब मीनिंग के बारे में सबको समझ में आ गया। डेली ऐसे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर लास्ट टाइम में अभी पूछेंगे आप लोगों से। अभी इन्हीं में से फिर से पेज उठा के कोई भी मीनिंग आपसे पूछेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम जाते जाते, ठीक है? और अभी चलो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आप लोग से। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा, सुनो इधर। जैसे आप लोग यहाँ पे जानते हैं नंदी जी को, जानते हैं? तो क्या बोला जाता है? नंदी जी जिंदाबाद। तो जिंदाबाद के लिए क्या यूज करोगे? क्योंकि हमें हर एक वर्ड की मीनिंग चाहिए। विच वर्ड्स यू यूज्ड फॉर द जिंदाबाद? देखो, अच्छा, जिंदाबाद के लिए यूज करते हैं अपविन। क्या करते हैं? अपविन। अपविन मतलब जिंदाबाद। क्या होता है? जिंदाबाद। अब ये सब लिखने वाला है तुम लोग का, जब तक लिखोगे नहीं तो करो कैसे? कहीं भी लिख लो, लेकिन तुम ऐसा लिखो कि तुमको लर्न हो जाए। अपविन। अब जैसे ही मैंने कहा अपविन मीन्स जिंदाबाद, तो आपके दिमाग में आया होगा मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं। तो मुर्दाबाद के लिए बताओ। अप डाउन। अपविन मीन्स होता है जिंदाबाद, तो मुर्दाबाद के लिए दिमाग लगाइए, जल्दी बताइए, बताइए। अरे हमने लिखा है अपविन मतलब जिंदाबाद, हमने कहा मुर्दाबाद की स्पेलिंग बताइए या मीनिंग बताइए। कैसे कर रहे हो आप लोग? इसका मतलब हो जाएगा डाउन विन। क्या हो जाएगा? तुमने डाउन विन नहीं बोला, तुमने कहा डाउन अप, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, यही बोल, रिकॉर्डेड है। इन्होंने क्या कहा था? अप डाउन, अप डाउन। अच्छा, बोला था क्या? ठीक है, अच्छा, सॉरी। देखो, डाउन विन्स मतलब
मुर्दाबाद। क्या होगा? मुर्दाबाद। समझ गए? तो ये वर्ड्स भी आप नोट कर लीजिए। और हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज से। अच्छा, ये चलिए बताते हैं आपको। ट्रांसलेशन आप सबने पढ़ा होगा, हम दूसरे तरीके से इसमें यूजेस के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिससे आपका ट्रांसलेशन भी अच्छा हो जाएगा, आप यूज भी कर पाओगे चीज़ों को। ठीक? हाँ, ओके। और जो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी तो आप उसको लाइव क्लास में भी ज्वाइन करके देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और लाइव वाले बच्चे सारे ध्यान दें, अगर आप 19 डेज हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप भी हमसे भी अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। समझ रहे हैं आप? जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद तो डायरेक्ट बोलेंगे हिंदुस्तान अप विन। हाँ, अप विन इंडिया, अप विन इंडिया। ठीक है? डाउन विन पाकिस्तान। जब मैच आएगा तब। हाँ, अब आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आप इन शब्द को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? चलिए इरेज करते हैं। सर वहाँ के लोग सोचेंगे क्या इसका मतलब क्या होगा, इसका रिप्लाई कैसे देंगे? सुनिए अच्छा, आप ध्यान से। टेंसेस जो होते हैं आपके कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। आपको 12 टेंसेस भी पढ़ा सकते हैं एक तरफ से, या फिर आपको दूसरे तरीके से जो आपके स्पोकन में काम करेगा उस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है? तो आपको यूजेस के हिसाब से पढ़ाएंगे हम। कैसे पढ़ाएंगे? यूजेस। तो पहले आप डालिए इज, एम, आर एंड वॉज, वर। इसके जितने भी रूल्स हैं आपको सारे हम अभी सिखा देंगे। ठीक? इसके बाद आप इनका यूज करना कभी गलत नहीं करेंगे। आप हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर। यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है? वर को कोई वेयर तो नहीं पढ़ता? हाँ, वर को वर ही पढ़ना है। हाँ, वर मीन्स वर। वर मीन्स क्या होता है? वर मीन्स वेयर, वो तो वेयर होता है। हम बोल रहे हैं वर। वर मीन्स क्या होता है? वर। वर मीन्स क्या होगा? वर मीन्स बताओ। वर मीन्स, तो वर मीन्स आपका होता है दूल्हा। क्या होता है? हम ये पूछ रहे थे, आप क्या समझ रहे थे? वर मीन्स दूल्हा, और दूल्हा मतलब ग्रूम। हिंदी में बोलते हैं वर ढूंढो इसके लिए। वर, हाँ, मतलब चैप्टर में आता है जैसे सेंटेंस आया। आप लोग ये वर समझ रहे थे क्या? यस सर। हम ये वाला पूछ रहे थे, तभी तो हम बताए। सर रुकिए। अच्छा, ये लिखना है क्या? आपने स्कैम कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ें। यस सर। अरे हम एक चीज़ तो भूल ही गए, इंट्रो दिया था हमने। इंट्रोडक्शन कौन कौन लिख कर लाया है? अगर लिख कर नहीं लाया तो सुनाना तो पड़ेगा ही। आ जाओ, वो भी सुनाएगा। चलो पहले तो आप लोग दिखाइए कौन कौन लिख कर लाया है। इंट्रोडक्शन हमने दिया था ना होमवर्क में। ओके, आपने डेंगू के बारे में भी लिखा था। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, मैम, आई एम गोइंग टू इंट्रोडक्ट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे देखो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सुनना। अगर तुम लोग ने मिस्टेक की हो तो उसे सही कर लेना। मैं एक आज इंट्रोडक्शन लिखा भी दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सर एंड मैम, जो भी बोलना है। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, ना कि इंट्रोडक्शन। गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। आई एम, नाम लिखा है इन्होंने, आई एम इतना, माई फादर्स नेम इज इतना एंड माई मदर्स नेम इज़ वेरी गुड। ओके, नाम नहीं पढ़ सकते ना उनका, प्राइवेसी। लाओ, सर मैं बोल किसी ने लिखा है? किसी ने लर्न किया है? चलो आओ, आ जाओ शिवा, थोड़ा सा बोल के दिखाओ। आओ आओ। नहीं सर। इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही क्या? नो सर। पक्का ना? बताओ। पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे जहाँ पे भी आप इंट्रोडक्शन, मान लीजिए आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून में दे रहे हैं तो बोलिए गुड मॉर्निंग सर। ठीक? आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू या आत्मसाक्ष। अच्छा, इसको पूछते हैं, मुझे इंटरव्यू की मीनिंग बताओ हिंदी में। हाँ, मतलब कि अपना विवरण देना। इंटरव्यू की हिंदी मीनिंग बताओ। अपना विवरण देना आपको। इसका मतलब होता है, वैसे इसकी होती है साक्षात्कार। क्या होती है? साक्षात्कार।
सर सेल्फ इंटरव्यू ना। सेल्फ इंटरव्यू कर दोगे तो अब आत्म साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार। और थोड़ा नीचे की हिंदी बताइए सर, ये समझ में नहीं आया। क्या मतलब थोड़ा और नीचे की हिंदी बताइए। क्या कह रहे हो यार? चलो चलो आ जाओ। अच्छा यूजेज पढ़ रहे थे ना, इंट्रोडक्शन एक बार सब लोग आप लिख लेना। चलो यूजेज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर। तो देखो सबसे पहले इनके बाद क्या क्या आ सकता है हम वो पढ़ लेते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऐसे आप लिखिएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी। इस ग्रुप की जो वर्ब्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। सबको पता है वर्ब्स के बारे में, सबका एक ग्रुप होता है। अगर हम आपसे बोलेंगे वर्ब टू बी तो बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर हम आपसे बोलेंगे वर्ब टू हैव तो हैव का मतलब हैज, हैव, हैड। अगर हम आपसे बोलेंगे वर्ब टू डू तब क्या होगा? डू, डज, डिड। समझ जाओगे कि लिखा दें? एक बार लिखा देते हैं। चलो फिर ये हेडिंग बना लिया गया। चलो इसके नीचे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। अगर आपसे कोई भी बोलेगा वर्ब टू बी, इट मीन्स क्या होता है? इज, एम, आर। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर। ठीक। अगर आपसे कोई बोलेगा वर्ब टू हैव तो इट मीन्स क्या होगा? हैज, हैव, हैड। If anyone tell you about verb to do, so it means do, does, did. Okay? Write down this. इन सबको आप बोलते क्या हो? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है ये आपके? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एक इनका चार्ट पेपर भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब उन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। पहले वो भी बनवा देते हैं, नहीं कंफ्यूज होगे, फिर यूजेज पढ़ेंगे। ठीक। अगर सारी वर्ब्स का आप यूज पढ़ लेंगे तो फिर ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, क्योंकि सब पता रहेगा ना इज कब यूज करना है, किसमें। हाँ वर्ब तो होती है, हेल्पिंग वर्ब्स के बिना सेंटेंस जल्दी से बनता ही नहीं है ना। नोट हो गया? चलो मैंने कहा एक चार्ट बनवा देते हैं। अब अगर मैं कहीं पे भी लिखूंगा टू भी समझ जाओगे, टू हैव लिखूंगा समझ जाओगे, और टू डू लिखूंगा तब। अब इसमें सब समझ में आ रहा है। डी से स्टार्ट होने वाले डू, डज, डिड। एच से हैज, हैव, हैड। एज, एम, आर, वॉज, वर। अलग है थोड़ा, समझ गए? चलिए बहुत मज़ा आएगी आप लोग के साथ हमें। हेडिंग बनाइए ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बनाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हीं को बोलते हैं आप लोग क्या? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आपने सारी वर्ब्स के बारे में जान लिया, पढ़ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। यस, हम लर्न करा रहे हैं ना अभी। तो फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी auxiliary verbs, and the second is modals auxiliary verb, modals auxiliary। सर ऑक्सिलरी वर्ब की जगह वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म होता है मॉडल्स। क्या होता है? मॉडल्स। देयर आर 24 auxiliary verbs, देयर आर 24। हाउ मेनी auxiliary verbs? 24, and the 11 is primary auxiliary verbs and the 13 are क्या होंगे? modals auxiliary verb। नई बात समझ में आ रही? इधर देखो, सब लोग लिखो भी समझते हुए। auxiliary verbs, there are 24 auxiliary verbs in English grammar, and there are two types of auxiliary verb. First is primary and the second is modals auxiliary verbs।
तो अभी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको हमने बता रखा है, फिर भी आप यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से वर्ब टू बी। अब इसके बारे में आपको पता है इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, ठीक। दूसरा इसमें क्या आता है, वर्ब टू डू, एंड द थर्ड इज वर्ब टू हैव। अभी इन्हें काउंट करते हैं, इनकी संख्या हमने क्या बताया था, हाउ मेनी, 5, एंड दिस 3, एंड दिस 3। सबको ऐड करिए आप, 5 3 8 8 2 11। ठीक है। इधर आइए, आप सबको ये पता है कैन कुड, कैन कुड, मे माइट, मे माइट, शैल शुड, शैल शुड, विल वुड। सबका यूज आ जाए तो मजा ही आ जाए। बस हो गया, फिर बचा ही क्या है, ought to, used to, need, dare। कितना हुआ, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 मस्ट। देखो इनके नंबर्स भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को इन्हें लर्न करना पड़ेगा। देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स and there are two types of auxiliary verb. First is primary and the second is modals. There are 11 types of primary. First, verb to be, to do, to have, and the modals are can, could, may, might, shall, should, must, ought to, used to, need, dare, okay, will, would, shall, should। तो आपको जैसे मुझे लर्न है, आप लोग को भी ये लर्न होना चाहिए, और ये हो जाएगा क्योंकि हम एक एक के बारे में यूज पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट क्या किया था, वर्ब टू बी, यूजेज ऑफ वर्ब टू बी। फटाफट आप लोग लिखिए, राइट डाउन करिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग कुछ खाएंगे क्या अभी? मंगाते हैं, सही सही बताइए जिसको मन हो। अयान बताइए, बताइए सच में, संकोच मत करिए। प्रथम बताओ, कुछ खाओगे? कुछ खाओगे? शिवा, क्यों आप लोग हेजिटेट फील कर रहे हो, बताओ। आदिल बताओ, बताओ, हमें भी भूख लगी, बताओ सही सही बताओ। कुछ खाओगे? समोसे खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? अच्छा, मतलब समोसा, समोसा मंगाना है, समोसा मंगाना है, बताइए। अभी मंगा देंगे तुरंत, मोहित सर बैठे हुए हैं। सर टाइम बताइए कितना हुआ है अभी? 17। तो अभी है टाइम हमारे पास, जल्दी बताइए। तो सुनिए आप लोग, जब आपसे कोई सामने वाला ऐसे ही पूछेगा कि आप कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और ऐसे आपसे पूछा जाए तो आपको क्या रिप्लाई करना है? क्या रिप्लाई करना है? बेगर कांट बी चूजर। क्या रिप्लाई करना है? बेगर कांट बी चूजर। तो ये ऐसे ही तो बताएंगे, नहीं आप लोग को लर्न कैसे रहेगा? आपको क्या रिप्लाई करना है? बेगर कांट बी चूजर, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ। बात, एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ मैं जी। कि बड़ी गंगा बोल के नारे में कूदा दिया। चलो अच्छा लिख लो, बेगर कांट बी चूजर। यहाँ पे लिख लो, इसका मीनिंग तुम्हें याद रहेगा ना, कब यूज करोगे? जब आपसे बड़ा या आपसे कोई अननोन या कोई भी बंदा आपसे पूछता है तो आपको तुरंत ये नहीं बोलना हम क्या खाएंगे, आपको क्या बोलना है? जैसे आप लोग हिंदी में बोल रहे थे ना, नहीं सर अरे रहने दीजिए कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? बेगर कांट बी चूजर। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ये तुम लोग लिख लो तो बोल दो, बेगर कांट बी चूजर, ठीक है। देखो बेगर बता रहे हैं, देखो जब हमसे सामने वाला कोई चीज़ पूछता है कि आप क्या खाओगे, तो उसका रिप्लाई करते हैं बेगर कांट बी चूजर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेगर कांट बी चूजर? तो द मीनिंग इज़ दैट, क्या बोलेंगे इसका मतलब कि जो आपका मन हो आप खिला दीजिए, हमें तो पहले तो आपको क्या बोलना है? हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर जो आपकी इच्छा हो,
जब सामने वाला पूछता है तो उससे आप अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, उससे आप अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस इज बैड मैनर्स। ठीक है, हम लोग ये भी कर सकते हैं एज योर विश। एज योर विश, ठीक। लेकिन अभी आपको क्या बनना है? स्पोकन मैन बनना है। वो तो एज यू विश कोई भी बोल सकता है, खतरनाक थोड़ा अलग टाइप का, बिगर कांट बी चूजर। ऐसे बोलते हुए आपको सुनाई भी तो देगा। सुनने के बाद अंग्रेज भी थोड़ी सी सोचे। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज नहीं सोचेंगे, अंग्रेज ये यूज करेंगे तो आप सोचेंगे, क्योंकि आप लोग क्या यूज करते हैं? एज यू विश, एज यू विश। ठीक, हमें क्या बोलना है? बिगर कांट बी चूजर। ठीक, तो वो समझ जाओगे। या फिर आप टीवी सीरियल्स वगैरह आप देख रहे हैं और उसमें किसी ने ऐसे ही कन्वर्सेशन किया और एक ने बंदे ने रिप्लाई कर दिया बेगर कांट बी चूजर, तो आप तो देखते ही रह जाओगे, सिर्फ उसे देखोगे या समझ थोड़ी ना पाओगे। सोचो तो, बेगर मीन्स होता है भिखारी। बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती है, भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती है। बेगर कांट बी चूजर। हम बोल के अपने बेइज्जती करा लेंगे। नो, दिस इज अ इंग्लिश वर्ड है, इसे यूज किया जाता है। एडियम्स जानते हो? एडियम्स, मुहावरे जानते हो? मुहावरा है ये। क्या है? मुहावरा। बेगर कांट बी चूजर, दिस इज एडियम। मतलब क्या है? हम लोग हिंदी में कोई भी मुहावरे को जब आप अलग अलग करोगे। अच्छा ये बताइए आप लोग, इन ब्लैक एंड वाइट सुना है आपने? ये इडियम है, इन ब्लैक एंड वाइट। क्या है? ब्लैक एंड वाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड वाइट? काला सफेद। तो अब जब आप इसको सिंगल सिंगल पढ़ोगे तो इन मतलब में ब्लैक मतलब काला, एंड मतलब और, वाइट मतलब अलग। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इन ब्लैक एंड वाइट? बताओ, किसी को पता है? दिस इज कॉल्ड इडियम। सुनो, अच्छा अब हमारी सुनो। दिस इज कॉल्ड इडियम। इट मीन्स होता है इन रिटन, लिखित रूप में। जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि गिव मी योर रिजल्ट इन ब्लैक एंड वाइट, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना रिजल्ट दीजिए लिखित रूप में। तो जब कोई बड़ा अफसर होता है और अपने से नीचे वाले को पनिशमेंट देता है और कहेगा जो भी ये घटना हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, आप मुझे ब्लैक एंड वाइट में दीजिए, रिटेन में दीजिए, तो रिटेन शब्द का यूज ना करके वो क्या यूज करता है? इन ब्लैक एंड वाइट। तो अभी देखो, इसका अलग अलग मीनिंग निकालोगे तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अभी बेगर कांट बी चूजर एक साथ ये क्या हो गया? ईडियम। तो इसका मतलब होता है जो आपकी इच्छा हो आप खिला दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? जो आपकी इच्छा हो आप खिला दीजिए। मगर सर अगर जैसे कि किसी वीडियो में किसी ने पूछा, हम जवाब दिए, मतलब कोई 3-4 लोग पहचान गए, मतलब कोई खास भी है, हाँ, तो अगर उसको मेरे को बेगर मतलब भिखारी कोई चली, वो मतलब मेरी कोई वो नहीं बोलेंगे। देखो, जो जिन्हें इंग्लिश आती होगी, जिनसे आप कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं, अगर वो इंग्लिश अच्छा जानता है तो आप जब ये स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे आप, तो समझ जाएगा। ईडियम का भी यूज कर लेता है। पता है, जब आप राइटिंग करते हैं यूपीएससी में, आप कुछ चीज़ लिखते हैं, राइटिंग का पेपर होता है ना इंग्लिश और हिंदी का, तो अगर आप उसमें ईडियम या मुहावरे का यूज करते हैं तो आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं। आपकी राइटिंग स्किल बताता है कि आपको सिर्फ जो जनरल कॉमन जो कन्वर्सेशन है, आप सिर्फ उसी में बातचीत नहीं कर सकते, आप थोड़ा हट के बातचीत कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो हम ईडियम भी आप लोग को पढ़ाएंगे, ईडियम की भी सीट मिलेगी। पीडीएफ तो इतनी दे देंगे जितनी तुम लोग फीस नहीं दोगे। समझ रहे हो? 19 डेज में पीडीएफ इतनी दे देंगे जितनी फीस भी नहीं दोगे। तो देखिए 90 डेज में आप 90 पीडीएफ देंगे या एक 90 पीडीएफ नहीं, पहले 30 डेज में पीडीएफ 1 या 2 ऐसे बढ़ेगा तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी विंटर वैकेशन आ रहा है तो उसमें वर्क आपसे हम करा सकते हैं, हमें मालूम है। समझ रहे हो बात को? हाँ, जल्दी पूछो। सर अच्छा विंटर वैकेशन की आप लोग खड़ी लेंगे? नहीं। तो किस बात की? तो हम लोग क्यों लेंगे? सर आप बोले क्या विंटर वैकेशन? विंटर वैकेशन आ रहा है मतलब तुम लोग के स्कूल के लिए आ रहा है, हमारे लिए क्या? आपको बोलना चाहिए था। स्कूल विंटर वैकेशन नहीं, क्या मतलब है उसका? चलो तुम लोग को न्यू ईयर में देंगे छुट्टियाँ, न्यू ईयर में सर इन लोग को देंगे। नहीं सर, पार्टी चाहिए सर। पार्टी न्यू ईयर की मिलेगी, उसके बाद जैसे न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर के बाद 10 दिन 12 दिन के बाद इन लोग को पार्टी के बाद मतलब तुम लोग को 1-2 हफ्ते की छुट्टी देंगे, है ना? 11 तारीख को आपको छुट्टी देंगे। चलो इरेज कर दें इसे। सर मोहित सर टाइम बताइए, मोहित सर टाइम बताइए। अच्छा, देयर विल बी 7 मिनट्स विल आई हैव। इनविटेशन मिल गया है हैप्पी न्यू ईयर का। चलो अब हम लोग से आपसे पूछेंगे, हमने कहा था ना लास्ट टाइम में, तो आप पीडीएफ को रख दीजिए, उसमें मत देखिएगा। मत देखिएगा भैया। चलिए, प्रखर बताएंगे। बॉटल गार्ड मीन्स
बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। बताओ अनुश्री। वेरी गुड। सुनो, जब भी गार्ड आता है ना, ये ओ है, ओ, इसका मतलब होता है क्या? तरोई। तरोई जानते हो? तरोई को और क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या बोलते हैं तरोई को? लोबिया। लोबिया क्या बोलते हैं? जो ग्रीन कलर का जो होता है, तरोई। तरोई बोलते हैं सर। तरोई को तरोई बोलते हैं ना। तो गार्ड मीन्स होता है तरोई। क्या होता है? तरोई। और तरोई को थोड़ा और मतलब बॉटल जैसे कर दो, जब बॉटल जैसे, तो उसे क्या बोलेंगे? बॉटल गार्ड। तो बॉटल गार्ड को मतलब लौकी। समझ गया कि नहीं? दोनों में समझ में आया? गार्ड मीन्स क्या होता है? तरोई। अब इसी तरह आपने तरोई के जैसा ही आपने देखा होगा चचीड़ा। जानते हैं? चचीड़ा लंबा सा होता है, वाइट कलर का, तरोई के जैसे। हाँ, उसको बोल। अब वो कैसा होता है? सांप की तरीके। कैसा होता है? तो उसे बोलेंगे आप स्नेक गार्ड। समझ गए बात को? कैसे मीनिंग रिलेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चचीड़ा। चचीड़ा। अब आप जाइएगा मार्केट में, तब आप पता करिएगा, या फिर आप गूगल करिएगा। नहीं बोलते हैं। गूगल कर लीजिएगा। चचीड़ा हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, आप लोग और कुछ भी यूज बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम लिखा रहे हैं तो सब्जी वाले से नहीं, आपको भी अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम किसके सामने यूज करें। ये कॉमन सेंस तो होना चाहिए सामने वाले को देख के। उसका आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, उसका गिराना नहीं कॉन्फिडेंस। उसको क्या करना है? एक तो हर एक वर्ड से मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है। कॉन्फिडेंस का सेकंड मीनिंग क्या होता है? अगर आपको बताना है कि आप कॉन्फिडेंस मत गिराए, तो उसकी जगह आपको अल्टरनेट, जिसे सिनोनिम बोलते हैं, तो क्या यूज करते हैं? मोराल। सुना है आपने? कहेंगे मोराल मस्ट डाउन करिए उसका। मोराल मीन्स क्या होता है? एक होता है मॉरल। मॉरल में जब ई लगा देते हैं तो उसको पढ़ते हैं मोराल। ध्यान से पढ़ो, पूछूंगा फिर दिमाग खराब मत करो। इधर लाओ। मोराल मीन्स क्या बताया? मोराल मीन्स बताओ इसे प्रथम। मोराल मीन्स, चलो दोनों लोग खड़े होके पढ़ो। खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ो। चलो बैठ, खड़े होके पढ़ो। हाँ आदिल, मोराल मीन्स? खड़े हो जाओ तीनों। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गिराना नहीं, मोराल मीन्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, बैठ जाओ। जैसे कहेंगे क्या मोराल है बंदे का, बोलते हैं ना, क्या कॉन्फिडेंस है। मोराल। मोराल मतलब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और एक चीज़ याद रखो, अभी तुमको जब मैं जैसे जैसे मीनिंग्स बता रहा हूँ ना, तब आपको पूरा सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलेंगे, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हिन इंग्लिश। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आपको दोनों उसमें लैंग्वेज का यूज करके बोलना है। जैसे अभी बोलना है किसी का कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है तो कहेंगे उसका मोराल बढ़ाइए। तो मोराल, आपसे एक वर्ड क्या हो जाएगा? मोराल। मोराल एक आपको पता चल जाएगा ना। मोराल मीन्स कॉन्फिडेंस। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट। माउस टेक प्रथम बताएगा। माउस टेक नहीं पढ़ रहे हो? कल लर्न होना चाहिए पूरा पीडीएफ। आदिल, मूछ। वेरी गुड। चलो थ्रोट बताओ, शिवा बताएगा। थ्रोट। थ्रोट। थ्रोट मतलब दाढ़ी। बियर्ड मतलब फिर क्या होगा? इट मीन्स यू डोंट नो द बियर्ड एंड नॉट थ्रोट। क्या होगा? थ्रोट। गला। चलो ठीक है, ऐसे रिवीजन करके आओगे ना। कल का होमवर्क तुम्हें ये वाला पीडीएफ पूरा लर्न होना चाहिए, क्योंकि मैं कल दूसरा पीडीएफ दे दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा पीडीएफ आने से पहले हमें फर्स्ट वाला एकदम दिमाग में आ जाए। ठीक, चलो एक मैंने बताया था लिक। लिक मतलब चाटना। लिक मतलब चाटना। ठीक, समझ जाओगे? हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। चलिए आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं, आप उसका रिप्लाई करिएगा। चलो इधर सुनो। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? नेक्स्ट मैंने क्या होता है? आगे क्या होता था? हाउ आर यू? एंड व्हाट अबाउट यू? एंड व्हाट अबाउट यू सर? एंड व्हाट अबाउट यू सर? क्योंकि यू बस लगाओगे तो मेंशन नहीं कर पाओगे कि हमारी रिस्पेक्ट किया या नहीं, लेकिन सर लगा दोगे तब। मैम होंगे तो मैम। व्हाट अबाउट यू सर? व्हाट अबाउट यू मैम? फिर से एक बार ट्राई करें।
हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन डियर। समझ गए? ये कन्वर्सेशन रहेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए टाइम, अगर मैं अभी से इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलूँगा ना तो तुम लोग बोरिंग फील करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा। समझ गए? हैव मीन्स होता है रखना, हैव मतलब दो चीज़ के लिए यूज होता है। एक, हाँ मैं दोनों बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं एक एक वर्ड पढ़ाऊँगा तुम लोग को। हैव मीन्स रखना भी होता है, क्या होता है? रखना। और इसका अगर ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके यूज करेंगे तो ये प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज होता है विल या शैल के बाद। हैव का मतलब होता है रखना, मतलब होना, क्या? और सबका मतलब केवल वर्ब होता है, किसी में आएगा था, किसी में होगा गा। इसका मतलब होता है, देखो ये जिसके साथ लग जाएगा परफेक्टनेस को फील कराएगा। क्या बताएगा? परफेक्ट। आप कितना परफेक्ट, जैसे कह दिया जाए आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इट मीन्स कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, उसमें ना तो अभी कुछ बचा है ना आगे मतलब बचेगा, ऐसा। समझ गए? वो पूरी तरीके से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया है। समझ गए बात को? समझ गया कि नहीं? अगर हमें बोलना है जैसे अलार्म बजा, ऐसे ही थिंक करना है, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने के स्टाइल से आप लोग को पढ़ना है। जैसे अलार्म बजा तो हम बोलेंगे अलार्म बज रहा है, इसकी इंग्लिश सोचो। हाँ, तो अलार्म इज रिंगिंग, द अलार्म इज रिंगिंग। हर चीज़ सोचना है, हर चीज़ को क्या करना है? सोचना है। चलो तुम्हारा होमवर्क सब चीज़ मिल गया, बाय बाय।